सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। तो जहाँ अभिमान का अभी जिक्र चल ही रहा है, साथ ही ये नम्रता का भी आ गया कि कैसे अगर मन में हमारे नम्रता होगी तभी हम निरंकार को उस तरह अपने मन में बसा सकेंगे। एक निरंकार का एहसास हमारे अंदर हो सकेगा कि अगर जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हम अगर अभिमान में चूर हैं, अगर हमारा मन वो अभिमानी हो रहा है, तो हमारे अंदर उस समय ये जो नम्र भाव है वो नहीं है, जो खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ ना समझकर कि सब ये करता धरता निरंकार प्रभु परमात्मा को मानकर जब हम वो भाव मन में रखेंगे तो ही हमारे अंदर ये नम्रता वाला गुण, ये अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ ये अपने आप को मिटाने का भाव मन में तभी आएगा। और यही वो भाव है जो हमें फिर सेवा की ओर ही आकर्षित करते हुए कि जब हमारे अंदर मन में वो ह्यूमिलिटी है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, वो हमारे शब्दों, हमारी सोच, हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। तो उसी को कायम रखते हुए जब इतनी नम्रता दिल में आ जाए कि वो दिमाग का अभिमान हट जाए, तो उसी समय हम वो सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ जी। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। तो जैसे वो दूध का उदाहरण लेते हुए कि कैसे अगर हमें एक बूंद भी कोई, चाहे वो नींबू कह लें, नींबू का रस या कुछ भी खट्टी चीज़ डलते ही हम सबको पता है कि वो दूध का हाल क्या हो जाता है, वो जो गुण है दूध के वो अब उस तरह पीने के लायक नहीं बचता। तो इतना एक जो न्यूट्रिशनल दूध है, जहाँ जो इतनी वैल्यू रखता है, इतना शरीर के लिए वो जो अच्छा काम करना था उस दूध ने, वो अगर मन के भाव, मन में खटास आ गई, ज़ुबान पे सेवा करते हुए अगर कुछ कठोर वचन निकल गए या सोच हमारी उस तरह दूषित हो रही है, किसी को और देखकर उनको सेवा के समय जज कर रहे हैं, या किसी भी भाव में अगर वो इतना अच्छा एक सफ़ेद निर्मल ये जो दूध के समान ये वातावरण बना हुआ और हमने अपने मन से उसमें जब खटाई डाल दी और उसको ख़राब किया, तो और किसी के लिए तो चीज़ वो नहीं होगी ख़राब, सब अपने आप उसी तरह निरंकार से जुड़े हुए हैं, पर वो हमने अपने लिए अपनी ही सेवा को उस समय के लिए ख़राब कर दिया। जैसे बोलते हैं कि अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार दी। तो वही बात कि हम अगर सेवा को उस भाव में ना रखते हुए पर उसमें अपने वो खटास डाल दें किसी रूप की भी, तो वो भी फिर उस तरह परवान नहीं है। वो हमारे मन मुताबिक, हमारी सोच, हमारे ख्याल जैसे ही सेवा में आएंगे तो वो हरगिज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ जी। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। तो ये अहंकार का भाव जो बार बार इस शब्द में आ रहा है जिक्र कि किस तरह हम अगर अहंकार रखेंगे तो चाहे हमने सेवा करी है नहीं करी, या अगर ये हमारी सोच को भी लगता है कि एक छोटी सी चीज़ करने के बाद भी कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो वो सेवा का तो अर्थ ही निष्काम है। सेवा तो होती ही समर्पित रूप में है, एक सरेंडर करने पे होती है। तो जब अहंकार आ गया तो फिर वो सेवा सेवा नहीं है, वो फिर एक हमारा ऐसे कह लें कि एक कोई कार्य अगर हम करते हैं और हम सोचकर कि इसको हमने इस तरह किया तो ही ये सफलता मिली उस कार्य को, जबकि हम ये भूल गए हैं कि ये सब करता धरता ये सब प्रभु परमात्मा है। तो अहंकार का सेवा जब भी हम कर रहे हैं, चाहे सिर्फ ये समागम की ही बात नहीं हो रही, सेवा पूरे दिन में हम अगर अपने घर से भी बात करें कि परिवार वालों के साथ या स्कूल कॉलेजेस काम काज या कहीं पे भी किसी रूप में भी सेवा जब कर रहे हैं, तो वो तब तक ही हम उसको ये मानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सेवा करने वाले ये औकात ही हमारी नहीं, तो वो भाव रहेगा तो मन में अहंकार नहीं आएगा। और जितना हम अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें, वो हमारे जीवन में उतना ही हमारे को वो फ़ायदा है, उतना ही हम एक ये
ठीक जैसे राइचियस पाथ पे है, वो मार्ग हमारा कितना स्पष्ट, कितना हमारे लिए ही वो अपने हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबका एक अहंकार ही बात है जो कि कभी इतने सूक्ष्म रूप से आ जाता है, एक स्लाइटली हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक वो भाव कि मैं कुछ नहीं से मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो वो अहंकार का भाव कम से कम ये सेवा के मैदान में ना हो और सारी ज़िंदगी ही ना हो, पर सेवा करते समय तो बिल्कुल ये अर्पण, ये अर्पित भाव वो ही हो सिर्फ। हाँ जी। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। तो ये सेवा करते हुए जब हम अपने आप को एक तुच्छ, एक अदना सा सेवक मानते हुए कि एक बूंद से भी कम, कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है पर हमारी नहीं, इतना छोटा अपने आप को उस तरह मिटाकर जब हम ये करेंगे तो हम अपने आप को उस रूप में गिनवाएंगे नहीं कि देखो अगर हम ना होते तो ये कार्य नहीं होता। ये चीज़ एक किसी व्यवस्था के रूप में, एक ये चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो किसी भी रूप में कोई आयोजन करने के लिए कि मैं ना होता तो ये कार्य में कितना अड़चन आ रहा है, ये कार्य भी नहीं हो सकता, ये तो मुझे ही पता था कोई कांटेक्ट ऐसा जिसने ये कार्य करवा दिया है, या कुछ भी ऐसे भाव जो अपने आप को हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं तो ये जो समागम है, कोई संगत है किसी भी रूप में, कि ये होना पॉसिबल ही नहीं था, तो सब मेरी वजह से ही तो है। तो ये भाव तो बिल्कुल एक पॉइजन के समान है, ये जहर है भाव, कि अगर हमने इसको ऐसे समझ लिया कि क्योंकि ये निरंकार, ये संगत सब वही प्रायोरिटी है, ये एक एक महापुरुष जिसके अंदर ये निरंकार का वासा है, वो खुद ही अपने आप में इतना ब्रह्म ज्ञानी, इतनी पावर, तो उनके लिए अगर सत्संग में ठीक से व्यवस्था करनी या किसी भी रूप में, उसमें अगर हम अपने आप को गिनवाने लग गए कि हमारी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अपने आप से इस रूप में भी कि कुछ भी सेवा करें वो हमने की ही नहीं, वो तो निरंकार की एक कठपुतली बने हम। निरंकार ने कृपा करी कि हमसे, हमारे शरीर से ये काम लिया गया, हमारे मन में वो सोच दी गई और हमको वो धन रूप भी दिया गया कि कर सकें। हाँ जी। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। तो जहाँ सेवा का नाम आता है, वो भाव आता है, वहाँ तन्मयता और अनुशासन, ये दोनों भी कीवर्ड्स साथ ही होते हैं कि सेवा का जज्बा अपनी जगह है, पर कैसे उसको एक बहुत ही उस रूप में किया जाए जिस तरह एक कायदा कह ले या एक पैटर्न जो बहुत ही सहूलत के लिए है। जब हम अगर सेवा कर रहे हैं कि इससे औरों की सहूलत हो, तो अपनी मर्ज़ी नहीं, वो जो जिस तरह कहा गया है उस तरह करें। एक चेतन ज़रूर रहें कि बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाली बात नहीं कि अब है कुछ दिख रहा है जो ठीक नहीं है, पर उस समय हमारी ये अगर ड्यूटी यहाँ है तो उस समय वो चेतनता अगर है तो हम उस कार्य को भी, अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं, उसको भी सही करें, पर साथ में वो डिसिप्लिन रूप अपने आप को एक वो रिजीम में डालना कि इस कार्य को ऐसे करना है ताकि कोई हबधड़ ना मचे, कोई जो पर्पस है हमारी सेवा करने का कि एक स्मूथ, एक अच्छे फ्लो में सब कुछ चलता रहे और डिस्टर्बेंस ना हो। कहीं हम अपने मन की सुनकर वो खुद ही डिस्टर्बेंस का कारण ना बन जाएं कि एक चलती संगत में खुद ही हम उस अनुशासन को, उस मर्यादा को ना तोड़ दें। तो ये बात भी जहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हमें उस रूप में संगत करना है कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको भी याद रखते हुए ये सेवा करनी है। हाँ जी। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से। तो जहाँ ये बात तो सत्य है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसके फल की तो इच्छा करनी ही नहीं, वो हमें सोचना ही नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, फल तो दूर की बात। पर अगर फिर भी हम वो टू से सो फल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उसका हमको असर, उसका फ़ायदा, हमें उसकी मिठास उस फल की नहीं मिलेगी अगर हम यही
उम्मीद करें कि हमारा कोई कार्य इनकम्प्लीट है या कोई शरीर की पीड़ा है तो फिर सेवा करें, पीड़ा चली जाएगी। अगर कोई वेस्टेड या हिडन इंटरेस्ट रखेंगे सेवा करते टाइम तो फिर वो किसी काम की नहीं है। वो हमको अगर एक रीज़न दे रहे हैं हम अपने आप को कि अगर यदि ऐसा हो कि हमारा शरीर ठीक करना है, हमारे को अपना दिमाग ठीक रखना है या आर्थिक हमारी स्थिति सही हो जाए इसलिए पर्ची कटा लें, अगर ऐसा कुछ भी भाव रखेंगे तो वो सेवा सेवा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जब हम सेवा को सेवा के लिए करेंगे, सिर्फ उस भाव से करेंगे कि हम सेवा करने के लायक नहीं, फिर भी कुछ अपनी तरफ से जो भी हो जाए और सेवा करके किसी को जताए ना, तो वो सेवा ही काम आएगी और उसी का डेफिनेटली वो फल स्वरूप हमको और सेवा हमारे झोली में आएगी। तो सेवा का तो फल ही सेवा है कि जितना करें उतना और निरंकार दातार झोली में बख्शता है। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करें कि किस तरह हम अपना कार्य करें, हम इधर उधर दूसरों को ना जज करें, अपनी सेवा हम ठीक रूप में बिल्कुल परफेक्टली जितना हो सके बिल्कुल गुरु मर्यादा अनुसार बिल्कुल उस सहूलत देखते हुए एक लार्जर इमेज की, ना कि सिर्फ इसलिए कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं कहीं तो हमारा नाम होगा, तो बिल्कुल वो भाव पीछे रखते हुए सिर्फ सेवा को सेवा के लिए ही करें। हाँ जी। अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से। वही बात कि अगर हमने कोई कार्य किया और फिर उसका ढंढोरा पीट दिया या फिर कुछ महापुरुषों के साथ ये उस रूप में जिक्र भी किया कि देखो ये हमने कार्य किया तो हुआ, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था उस कार्य का होना, तो जब हम ऐसे बात ऐसे भावना को भी मन में रखेंगे तो वो सेवा ही कहाँ करी हमने इन द फर्स्ट प्लेस। हमने तो सिर्फ एक वो दिखावा कर दिया। तो वो दिखावे के भाव से दूर कोई भी एक सेवा इतनी प्योर हो कि उस पे मिट्टी की कोई परख ना चढ़े, कि कोई भी हमें कुछ भी उस सेवा को दूषित ना करे। हाँ जी। निरक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है। तो ये सेवा जो अमृत का रूप जहाँ तुलना की है इस सेवा से कि ये इतनी प्योर है कि वो इतना जो साफ़ सुथरी बिल्कुल पाक एकदम वो प्योरिटी के समान है, तो वो हमारे मन से भी उतनी ही प्योर हो। वो उसको इतना दर्जा वो अमृत का कि जो जैसे कहते हैं कि कोई अमृत पी लेता है जब, तो फिर वो एक उसकी उस तरह से जीवन मुक्त भी हो गया, वो उसका सदैव रहने वाली वो जो बात है, जो अवस्था है, वो उसको कहते हैं जैसे वो इमॉर्टैलिटी कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो सिंबॉलिक रूप में ये बात कि जब हम इस निरंकार के साथ जुड़ गए हैं, निरंकार ने सदैव रहना है, तो हम भी फिर वो निरंकार का ही अंश हैं। जब निरंकार में लीन हैं तो फिर वो आत्मा का भी उस समय वो फॉरएवर वाली बात, इटर्निटी वाली बात आती है। तो हम अपनी सेवा को भी वही गुण रखें कि वो अमृत के समान इतनी प्योर अपनी सेवा जब रखेंगे तो हमारा सब कुछ निश्चय ही वो निरंकार जैसा चलाना चाहता है, हम अपना दिमाग ना लगाते हुए उस रूप में ही गोइंग विद द फ्लो वाली बात कि हर हाल में बस सेवा और हर साल में शुक्र वही करते जाएं। हाँ जी। कहे हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। तो जहाँ ये हरदेव वाणी में हमने ये पंक्ति भी सुनी कि कैसे स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये कह रहे हैं कि गुरु का वरदान है सेवा। उन्होंने अगर हम ऐसे भी देखें कि सेवा दल की जहाँ यूनिफॉर्म की बात आती है तो कहाँ राजमाता जी ने स्वयं या फिर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं ये वर्दी डाली, वर्दी के रूप में नहीं भी तो कैसे अपने एक एक संगत का जब स्टेज पे भी चाहे विराजमान हुए तो कैसे वो हर पल हर एक, हम तो अपने दिमाग में उस समय सोच लेते थे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, पर इससे बड़ी सेवा क्या है जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी, राजमाता जी सब करके गए कि स्टेज पे इतने घंटे बैठना, समागम पे हमने देखा 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो जब समागम चलना,
तो वो हम तो अपना थोड़ी देर बैठ के अगर चौकड़ी मारी है तो कभी टांग फोल्ड कर लेनी, कभी थोड़ी देर लगा कि पैर सो रहा है तो खड़े भी हो गए, कुछ पीछे खाने चले गए या उस तरह उठ भी गए। पर वो स्टेज पर जब विराजमान है वो तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस तरह चाहे वो डॉक्टर्स की बात की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ये हिलना ज़रूरी है, पर वो कैसे अपने आप को एक ही पॉस्चर में, चाहे ताकि संगत को कोई जो नमस्कार की लाइनें चल रही हैं सबके साथ अधिक से अधिक वो आई कांटेक्ट भी हो, वो मुस्कानें भी एक्सचेंज हों, सिर्फ संगत की सेवा के लिए वो अपने शरीर का भी वो उस तरह का बलिदान, जीते जी का बलिदान के कैसे कुछ अगर उनका मन अगर होता है हमारा कि थोड़ी देर अलसा लें तो वो भी उनको नहीं मिल पाया उस रूप में, क्योंकि वो सही टाइम पे ना खाने का होश ना कुछ उस तरह, हर चीज़ ही जब सेवा सिमरन सत्संग उनके जीवन में थी। संगत के लिए इससे बड़ी सेवा हम क्या कुछ कर सकते थे, उन्होंने ही इतनी सेवा हमारी करी। तो हमारा भी अब ये कर्तव्य बन गया है कि जहाँ इस संत निरंकारी मिशन के 90 साल हैं तो इतनी सब गुरुओं ने जो हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है वो सेवा रूप में, वो अब हम समागम रूप में भी आने वाले दिनों में जो अपना तन मन धन लगाएंगे जिसमें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा जो एक ये गोल्डन हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हम पल पल सिर्फ़ और सिर्फ सेवा करने के लिए कि, और दुनिया में तो बहुत चीज़ें होती रहती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर हमारा फोकस किधर है? हम इधर उधर किसी के भी कुछ भी कहने से बहक जाएंगे, या फिर हम सिर्फ ये देखें कि एंड में बात मैटर क्या करेगी और किसी ने नहीं जाना हमारे साथ। हमने खुद इस परमात्मा में जब वो आंखें बंद होने का समय आना है, वो लीन होने का समय आना है, तो उस समय क्या रह जाएगा? सिर्फ निरंकार। तो हम अभी जीते जी और वहम भुलेखे इसने ये कह दिया तो ठीक ही होगा, वो सब बातों में अटक के अपनी जीवन को व्यतीत करें, या फिर सिर्फ ये देखें कि हमारे लिए निरंकार ही महत्वपूर्ण है, हमारी आत्मा का कल्याण सिर्फ निरंकार ही कर सकता है। तो जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी तो सिर्फ उसी समय हम ये सोच पाएंगे कि इधर उधर कुछ नहीं सोचना, फोकस हमारा क्या है, सिमरन हम क्यों नहीं अधिक से अधिक कर पा रहे हैं, हमारी ऐसी क्या कमी है जो मुंह से तो सिमरन कर रहे हैं पर हमारा दिल और दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। जितना हम वो कनेक्शन और अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही फिर आगे बढ़ चढ़ के ये अपने आप निरंकार हमारे शरीर से भी सेवा करवाएगा, मन से सुमिरन कराएगा और सत्संग में भी बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान लगवाएगा। और सत्संग जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद वापस अपनी दुनिया में अपने घरों में जब जाएंगे तो फिर खुद ही हम ये चलता फिरता प्रचार बनेंगे। ये मिशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो वही हमारा एक सच्ची लेगेसी, एक मिशन की तरफ हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर नाम देना चाह रहे हैं उसको, चाहे कुछ नहीं कर सकते पर सिर्फ अपने आप को सुधार लें, तो वही एक संत निरंकारी मिशन की तरफ हमारे ये बहुत ही अपनी डिवोशन, डेडिकेशन और समर्पित भाव ही सब कुछ होगा। तो दासी ने शायद आज ज़्यादा अधिक टाइम ले लिया है, तो दासी उस बात की सबसे क्षमा भी मांगती है। तो आप सब समागम जहाँ आने वाला है उसमें बहुत अपनी डेडिकेशन रखें, वो सिर्फ भाव एक साफ़ सुथरे एकदम प्योर एकदम भाव, मन को प्योर करके उस तरह से ही सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए जब एक एक चीज़ करेंगे तो वो रूप खुद ही इस बार आप सब देखेंगे कि अपने मन को चेंज करके जब वो सेवा की जाती है तो कुछ कमी नहीं रहती, फिर वो चाहे व्यवस्था रूप में या किसी भी रूप में। तो हम इस बारी, हर बारी ही, पर अभी इस बारी एटलीस्ट हम पूरा अपना 100% दें वो सेवा का भाव मन में रख के, तो ये जो स्वर्गीय नज़ारा है ये और अच्छा लगेगा। जो भी ये निरंकार परमात्मा ये हमारे अंग संग बसता है और हम सब उसकी अंश हैं,
तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बानी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर साथ संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये साथ संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात कि कैसे साथ संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे मैल दिलां दी दूर करे। तो यही जो साथ संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति, उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी। तो हम जितना संगत में आएंगे ये हम इन कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे दुख दलिदर होवन दूर। ये ज़िंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ़ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटेरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है। तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं और सिर्फ़ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है।
जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है, ब्रह्मज्ञानी है, वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है। पर ऐसा नहीं है, जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फूलदा तथा भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये 5 हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ़ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ़ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज़ हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पर चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना,
इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। और ये तभी हो सकता है जब हमें हर पल ये एहसास हो कि ये निरंकार हमारे अंग संग हमेशा हैं। तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे जो हमको ऐसा हावी हो जाए कि हम वो जानवर रूप ले लें, एक इंसान के शरीर में हो के मनुष्य तन जो इतने दुर्लभ होता है, उसके बावजूद अगर हम ऐसे अपने अंदर डाल देते हैं, ये इनको हावी होने देते हैं, तो ये हमेशा ये एहसास रहे, ये भय रहे कि ये परमात्मा ने जिसने हमको ये शरीर बख्शा है, इसकी सोच, इसके इमोशंस जो बच्चे हैं, वो हम नेगेटिव की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जी। साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे। तो वही टेम्परामेंट की बात आ रही है, ये पारे की बात, कि कैसे कभी भी हमारा किसी स्थिति में जब देखकर हमारे अनुसार वो नहीं चल रही होती तो मन इतना तंग हो जाता है कि फिर हमको अपने बोलों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपने बिल्कुल चैन गंवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। तो इस पारे को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो सहज भाव की बात की, चाहे ये बैलेंस्ड अप्रोच हो एकदम, कि स्थिति वही बात जैसे पहले भी दासी कह रही थी कि कोई भी घटना हो रही हो हमारे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो, तो भी एक रस ये अपने आप को बिठा कर कि मन में कि कोई बात नहीं, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी नहीं लेनी। तो किस तरह ये अपने आप को कंट्रोल की बात नहीं है, ये वो अवस्था का जिक्र हो रहा है कि सहजता, जैसे एक नदी है, वो अपने आगे अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसे वो पानी टर्न कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, पर पता है कि बहना तो नीचे की तरफ ही है, ये विनम्र होकर बहना है, वो उसका एक पाथ है। तो वो उस कठिनाई देखकर उस पे वो नहीं कहना कि अब आगे एक रुकावट है, इतना बड़ा पत्थर है, तो अपने आप को मोल्ड करना, वो बात की सहज अवस्था का जिक्र कि ये कैसे हमने कुछ भी हो अपने आप को ये इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहनी कि हमारे को नेगेटिव होना है, बल्कि कोई दूसरा सोल्यूशन देख के अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाँ जी। अवतार मिले जे साधु पूरा मन ना ए आवारा रहे। तो कैसे ये जो मन की अवस्था की बात है कि कैसे हम पल पल में हमारा मन भटकता रहता है। कभी हम अगर कहीं होते हैं, काफ़ी लोग, कभी हम अपने घर परिवार में भी किसी से बात करते हैं तो एकदम बात करते करते ख्याल ही कहीं और चला जाता है और फिर एकदम ऐसे झटका लगता है जब अगर कोई पूछता है कि आप सुन भी रहे हो मेरी बात की नहीं, तो एकदम पता लगता है कि हम चाहे फिज़िकली उस कमरे में हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान भटक गया, हम कहीं और ही अपने वो चले गए। तो ऐसे ही ये जो मन है ये भी किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं पे जब होता है तो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करने लगता है। ये वो चैन, ये सुकून उस समय उस मन से वो गायब होता है। तो कैसे सत्संग के माध्यम से ये साधु का जो संग है, आप सब महात्मा जो इतने उस कोटि के हैं उच्च, तो ये निरंकार सबके अंदर जहाँ बस रहा है, जब हम जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस अपने, जैसे बोलते हैं संगत का असर, ये संगत से हमने ग्रहण करनी है पॉजिटिविटी और वहीं से हमने अपने मन को भी काबू में रखना है। क्योंकि जब तक हम अपने मन पे काबू रख रहे हैं, अपने सोच विचार को ठीक रख रहे हैं, तभी हमारे आत्मा पे भी उसका वही इम्पैक्ट आना है। तो हमने अपने मन को उस तरह कभी आवारा नहीं होने देना और इस तरह के अपने आप को वो भाव रखने हैं कि चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये रखकर मन में कि हमारे को अपनी असली पहचान मिल गई, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो सदैव से इस निरंकारी मिशन की आज जहाँ 90 वर्ष भी हो गए हैं, तो वो जो एक भाव है सिखाने के कि एकत्व का भाव, ये वननेस का भाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव, कि कैसे हमारे शरीर चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे कहीं पे भी जन्म लिया है, तो वो एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए।
ये कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा है, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हम खड़े हैं। तो कैसे हमने भेदभाव वो नहीं करने हैं, सब अपने ये परमपिता परमात्मा अपना, तो परमात्मा की सारी रचना भी उसी समान एक ही पेडेस्ट्रियल पे। तो कैसे हमने हमेशा यही भावों को कायम रखना है कि हम कोशिश करके जितना भी हो सके ये चेतनता को अपनी रखकर कि हमारे अंदर चाहे कोई भी कैसे भी भाव हो, चाहे मन उथल पुथल हो रहा हो, तो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ एक वो अप्रोच रखते हुए, वो नेगेटिविटीज़ में ड्वेल ना होते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ यही देखकर कि हम जितने द मोर वी आर लाइक गॉड एज मच एज़ वी कैन बी, जितने गॉडलीनेस अपने अंदर अपनाएं, जो गुण इस प्रभु परमात्मा के हैं, जो वही गुण हम अपने अंदर जितने भर सकें, बिकॉज़ वो बात वही आती है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो सिर्फ ये शरीर के अंदर आके भ्रमित हो गया ये आत्मा भी कि सिर्फ शरीर तक ही ये कायम है, जबकि उसकी असली पहचान तो बहुत ही एलिवेटेड है। शरीर ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा का अपने परमात्मा से जो मिलन होता है, ये हमको इस दुनिया में रहते रहते करना है। चाहे अपनी जिम्मेवारियाँ ये आए हैं जब इस मनुष्य तन को लेकर, तो उसमें गृहस्थ भी है, उसमें कामकाज भी है, उसमें और भी जो भी जिम्मेवारियाँ हैं उनको तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे नहीं होना। पर साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमने जन्म क्यों लिया है, हमने अपनी आत्मा को रिफ़ाइन करना है। ठीक है, शरीर का जहाँ ध्यान रखना है वो तो रखना ही है कि ये परमात्मा ने जो शरीर हमको बख्शा है, तो वो चाहे एक्सरसाइज का फॉर्म करे या जैसे भी, कि हमें अपने उस तन को जितना एक्टिव रखेंगे उतना ही हम वो जस्टिस कर पाएंगे कि ये हमको मिला है बीमारियों से दूर रह के। फिर भी असल बात ये है कि आत्मा का ही ये सारा खेल है, तन ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है, हम क्या कर रहे हैं उस तन के साथ, क्या हम अगर कोई कष्ट है, हम अपनी सोच विचार कैसे रख रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की तरफ कहती है कि डॉक्टर पे चले जाओ, अपनी मेडिकेशन कराओ, पर अगर उसके बाद भी ये तकलीफ़ जारी रहती है या फिर कभी ऐसे धन की बात भी आती है कि आर्थिक वो इतनी स्टेट ठीक नहीं हो, तो भी हम अपनी मेहनत से वो गुरेज ना करें, हम मेहनत पूरी करें, डॉक्टरों पे जाएं, पर फिर भी अगर हमारा कष्ट दूर नहीं है तो उसमें हमें ये शिकवा बिल्कुल नहीं करना निरंकार से, परमात्मा से, कि हमको क्यों ऐसा कष्ट मिला, हमने ऐसा क्या किया। वो हमें शिकवा नहीं करना, सिर्फ शुक्राना करना है कि दातार, हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ सकती थी, पर शुक्र है सिर्फ इस छोटे में ये तकलीफ़ काट रहे हो, इसी में ही शरीर का गुजारा हो रहा है। तो वही बात, अपने मन को भी उस तरह काबू रखना कि चाहे हम अपनी कोई खामी देखें भी तो अपने आप को इतना ना कोस लें कि एक वो डिप्रेस स्टेट में ले आएँ कि हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर वो अप्रोच रख के कि हाँ, अगर हमें समझ आ गया है कि हमें अपने लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स पे कहाँ कहाँ काम करना है, तो धीरे धीरे एक एक गुण पकड़ के उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती कि सब दूर दूर से भी यात्रा करके आए हैं और घरों को भी जाना है, और अभी भी कितनी संगत है जो पंक्तियों में भी है, तो सत्संग का भी समय अब हो चुका है। तो दासी, आप सबसे यही एक कामना करते हुए, आशीर्वाद अपने लिए भी लेते हुए और सब संगत के लिए, कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा जो एक एहसास की बात है कि ये फीलिंग कि we are always surrounded by Nirankar, this God Almighty, whichever name we want to call it by, कि हम जिसमें भी आस्था रख रहे हों उस नाम को भी अगर लें कि वो जो शक्ति है वो हमारे साथ अंग संग है, और वो संतों ने तो युगों युगों से, चाहे कोई भी युग रहा हो, हमसे क्या चाहा है, एक इंसान होने के, एक ह्यूमन वैल्यूज़ होने के, एक इंसानी गुण हमारे अंदर होने हैं। तो हमको अपने आप पे एक ये वॉच रखनी है, ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि क्या हम उन ह्यूमन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं
या फिर हमारा दिल और दिमाग हमें कहीं और लेके जा रहा है। तो दासी आप सबका एंड में सिर्फ ये धन्यवाद करते हुए कि इतने इनकन्वीनियंस भी चाहे हुई होगी दूर दूर से आने में, तो भी आप सब ये समय निकाल के सत्संग को दे रहे हैं, जो उसी के साथ साथ सेवा और सुमिरन भी कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।